गाइज हमारे पास है दो टेस्टर, एक ये और एक ये वाला टेस्टर जो है आपके घर पे रहता है। लगभग सभी के घर रहता है और खास करके उनके घर जरूर रहता है जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट या इलेक्ट्रिसिटी फील्ड में वर्क करते होंगे। इसको क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट कनेक्ट किया जाता है, तब आपको इलेक्ट्रिसिटी का पता चलता है कि आ रही है या नहीं है, या फिर है या नहीं है। पर गाइज ये एक ऐसा टेस्टर है जिसको दूर से ही हम पता कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं है। इसको आज हम इस टेस्टर, ये देखो अभी से ब्लिंक कर रहा, मतलब कि हमारे पास जो हाई टेंशन लाइन है ना, इसकी वजह से ब्लिंक करता, देखो ये यहीं पर ब्लिंक करने लगा। पर इसका टेस्ट हम आगे और करेंगे, पहले हम इसका और इसका दोनों का मतलब टेस्ट करेंगे कि दोनों में बेस्ट है और कौन सा है। ये वाला जो टेस्टर है इसको हम हाई टेंशन लाइन, जो हाई टेंशन लाइन हमारे पास है उस हाई टेंशन लाइन में भी टेस्ट करेंगे कि इसका यूज हाई टेंशन लाइन में कितना इंपॉर्टेंट है और कैसे किया जाता है। और इसका यूज हम घर पे मतलब करते हैं नॉर्मल सप्लाई देखने के लिए कि भाई हमारे यहाँ सप्लाई चालू है या नहीं है, आ रही है नहीं आ रही। तो पहले नॉर्मल टेस्ट करते हैं, इसका भी और इसका भी। इसको हम पहले नॉर्मल टेस्ट करेंगे 240 वोल्ट, और इसको भी करते हैं 240 वोल्ट। दोनों में कंपेयर करते हैं कि कौन सा बेस्ट है। आओ मेरे साथ आपको दिखाता हूँ। गैस जो नॉर्मल टेस्टर हमारे घर पर रहता है इलेक्ट्रिसिटी चेक करने का, इसको हम देखो कैसे चेक करते हैं। इसको हम चेक करने का तरीका ये है, ये देखो इसका पावर जो है वो आपको दिखा रहा है कि सप्लाई है। और गाइस ये जो टेस्टर है वो आपको दूर से ही दिखा देगा कि सप्लाई है या नहीं। ये देखो हमने प्लग के अंदर नहीं लगाया, पर वो आपको ब्लिंक करके दिखा रहा है कि भाई सप्लाई ऑन है। अगर हम यहाँ से सप्लाई ऑफ कर देते हैं तो हमको ये नहीं दिखाएगा कि मतलब यहाँ से बिजली सप्लाई कट चुकी है। तो गाइस ऐसे ही और हम और भी जगह चेक करेंगे, जैसे कि हमारे पास ये जो मशीन है, ये हमारी वायर है। जैसे कि देखो ये वायर, ये देखो दूर से ही बता रहा है वो कि इसमें सप्लाई है। देखो वायर में भी दिखा रहा है वो, ये हमारा जो है न्यूट्रल है ना, माइनस पॉइंट। इसमें सप्लाई नहीं दिखा रहा, मतलब कि ये माइनस पॉइंट है, और ये हमारा प्लस पॉइंट है, मतलब इसमें सप्लाई दिखा रहा। देखो हमारी मशीनों में भी चेक कर लेते हैं, देखो यहाँ पर कुछ भी इसमें दिखा नहीं रहा है। और अब हम चेक करते हैं इसको फेस। ये देखो इसका जो लाइट है वो स्लो चल रहा है, देखो ये। बाकी अपन क्या है, इस टेस्टर को इस पर टच करेंगे तब पता चलेगा। बाकी ये जो डिवाइस है, इस डिवाइस से सिर्फ दूर से ही पता कर लेते हैं, और वो भी बहुत अच्छे तरीके से कि सप्लाई ऑन है। तो आइए इसी टेस्टर को मतलब हम हमारी यार्ड में जो हाई टेंशन लाइन है उसमें टेस्ट करेंगे कि हमारी हाई लाइन जो हाई टेंशन जो लाइन होती है उसका जो इंडक्शन है बहुत हाई होता है। तो उस हाई इंडक्शन में इस जो टेस्टर है उसका मतलब रिजल्ट क्या आता है। आइए मैं मेरे यार्ड में आ चुका हूँ। हाई टेंशन लाइन यहाँ पर हमारी जो 33 kV है, 33,000 वोल्टेज है ना। और उस साइड जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से होके जा रही है उस साइड, वो 11,000 वोल्टेज है, मतलब 11 kV। इधर फर्स्ट हमारी 33 kV, उधर 11 kV। अब हम इसको टेस्ट करेंगे यहीं से, है ना। तो देखते हैं, ये देखो गाइस, देखो यहीं पर इतनी दूर से ही बता रहा है वो, मतलब देखो कि लाइन है यहाँ पर। ये देखो लाइन का इंडक्शन, देखो 33 kV का जो इंडक्शन है वो कितनी दूर कैच कर रहा है। 33 kV लाइन का इंडक्शन अपने को महसूस नहीं हो पा रहा है हवा में, पर ये महसूस कर पा रहा है। इसका जो सेंसर है वो सेंसर इसका महसूस कर पा रहा है कि भाई लाइन है, मतलब ये आपको बचा सकती है। इलेक्ट्रिसिटी हाउस में या इलेक्ट्रिसिटी जो भी पावर ग्रिड वगैरह में जो काम करते हैं, लाइनमैन हो या हेल्पर हो या फिर कोई भी हो, उसको ये डिवाइस लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्यों? क्योंकि देखो वो क्या है, खंबे पर चढ़ के काम करते हैं, खंबे के ऊपर चढ़ के लाइन को रिपेयर करते हैं, सुधारते हैं। तो वो क्या है, एक भरोसे पे रहते हैं कि अगर मतलब ऑपरेटर ने ग्रिड से लाइन बंद कर दी है तो भाई वो कंफर्म होता है कि चलो ठीक है लाइन बंद होगी है, हम डिस्चार्ज करके उसको रिपेयर करें। पर गाइस ये जो ऐसी डिवाइस है वो आपको दूर से ही बता देगी भाई कि आप आधे पोल पे आधे खंबे पे ऊपर चढ़ोगे, और आपको ये सूचित कर देगा कि भाई आगे खतरा है। मतलब कि इसका रेड ब्लिंक जो है ना, इसका जो साउंड है वो आपको आगाह कर देगा कि भाई आगे खतरा है, इलेक्ट्रिसिटी ऑन है। तो देखो यहाँ पर भी है ना यार्ड में, ये देखो इसकी जो ब्लिंग है वो कितनी तेजी से हो रही है। आगे भी आप करते हैं थोड़ा पास, देखो गाइस ये है पावर पीटीआर हमारा। यहां पर भी देखो, ये देखो मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो हाई टेंशन लाइन है वो कितनी पास है, उसके बाद भी
मतलब ये हमको अलर्ट कर रहा है कि भाई आगे खतरा है। देखो यहाँ पर इधर ये ब्लिंक नहीं कर रहा क्योंकि इसके जो वायर है वो दूर है। और यहाँ पर देखो गाइस ये हमारी अब 11 केबी हो चुकी है, क्योंकि हमारे जो पावर ट्रांसफार्मर है 33 केबी को ट्रांसलेट कर मतलब उसको स्टेप डाउन करके 11,000 बना दिए। तो देखो यहाँ पर दूर से ही बता रहा है वो, दूर से हमको अलर्ट कर रहा है कि भाई आगे खतरा है। ये हमारा यार्ड है, यहाँ पर ही जो यार्ड में है पूरे 11,000 वोल्टेज मतलब 11 केबी लाइन है। अब वो क्या है, वो यहाँ पर वो जो वायर है बस वायरिंग वो दूर है, तो हमको क्या है वो जैसे हम उसके और करीब जाएंगे ना तो वो अलर्ट करेगा। देखो यहाँ पर अलर्ट कर रहा मतलब ये वायर है ना वो नीचे है, जैसे हम यहाँ पर चले जाते हैं तो यहाँ पर हमको वो अलर्ट कर रहा। देखो ये आपको यहाँ पर भी दिख रहा होगा, ये देखो जैसे ही 11 केबी का जो इंडक्शन होता है वो हमारे करीब आ रहा है ना, वो इंडक्शन करीब आने पर ये सेंसर क्या है उसको डिटेक्ट कर लेता है और हमको अलर्ट करता है। ये देखो ये मशीन में भी यहाँ पर भी करंट होगा कुछ ना कुछ। गाइस इस मशीन के पास मैं काम कर सकता हूँ क्योंकि इसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी अभी नहीं है। देखो कहीं पर भी अलर्ट नहीं कर रहा है ये कहीं भी। अब हम यहाँ आते हैं तो यहाँ से ऊपर है ना खतरा है, हमको यहाँ से ऊपर काम नहीं करना है। आगे जो भी है परमिशन लो, बंद करवाना पड़ेगा आगे हाई टेंशन लाइन, उसके बाद काम आगे कर सकता हो। तो गाइस अब हम आ गए हमारे 240 वोल्ट वाले डीटीआर पर। देखो यहाँ पर है ना ये दूर से ही बता रहा है कि भाई इसमें करंट है ना। ये जो इसकी केबल है डीटीआर की केबल, ये देखो ये केबल में भी बता रहा है, ये देखो ये केबल में भी करंट है, वो बता रहा है कि भाई इसके अंदर खतरा है। इसका जो न्यूट्रल इसमें नहीं बताएगा वो, ये देखो नई डीटीआर के जो कोई से भी जो पार्ट्स है मतलब इसके स्टेप वगैरह चैनल वगैरह ये सब क्या अर्थ होती है, इनमें करंट रहने का सवाल ही नहीं है, तो इस पे किसी में नहीं बताएगा वो। खास करके जो न्यूट्रल इसका ये न्यूट्रल में भी नहीं बताएगा वो। बाकी जो फेज इसका पॉजिटिव पॉइंट है यहाँ पर वो अलर्ट करेगा, ये देखो। तो गाइस ये वाला जो टेस्टर है आपको Amazon पे या फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा। इसको इलेक्ट्रिक टेस्टर बोलते हैं या इलेक्ट्रिक डिवाइस टेस्टर, जो भी है आप इसको मंगवा सकते हो इजीली। 200-250-300 रुपए के लगभग का होगा शायद, अभी तक मैंने चेक नहीं किया पर आप जाके चेक कर सकते हो। और ये एक इलेक्ट्रिसिटी जो इलेक्ट्रिशियन होता है उसको बहुत ही जरूरी चीज है, जो खास करके इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में काम करता हो। अगर गाइस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है नेक्स्ट कोई नए टॉपिक में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।